ढाबा स्टाइल आलू की तरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे ढाबे पे मिलने वाली मज़ेदार सी आलू की तरकारी। आलू की तरकारी जब घर में आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह घर में आसानी के साथ बना सकती हैं। जब आप घर में सिर्फ टमाटर आलू प्याज पड़े हैं तो फ़ौरन से इस रेसिपी को बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको इतना मज़ा आएगा कि आप आलू की सब्ज़ी घर में हमेशा ऐसे ही बनाएंगी। सादा सी सब्ज़ी बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ आप इसे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, उबले चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, लेकिन एक बार ज़रूर बनाएं। बनाना बहुत आसान है, यकीन माने आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। तो जनाब शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 खाने के चम्मच घी। इसमें डालेंगे 2 टमाटर मोटे कटे हुए, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन मोटा कटा हुआ और 2 दरमियाने साइज़ के इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। आलू की ये सब्ज़ी बड़ी मज़े की तैयार होगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप देखिएगा माशाल्लाह सब्ज़ी किस कदर लजीज और ख़ूबसूरत तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने इन तमाम मसालों को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 5 मिनट मैंने सब्जियों को फ्राई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियाँ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब इन सब्जियों को आपने किसी प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा करके ना इनको बिल्कुल बारीक कूट लेना है या मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसी बर्तन में आपने थोड़ा सा ऑयल और डाल के ना इसमें ना आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के शामिल कर देना है तड़के के लिए। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से पका लेना है, ब्राउन कर लेना है। तो जब प्याज इस तरह अच्छे से ब्राउन हो जाएं तब इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर काट के वो भी शामिल कर देंगे। मसाला इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मसाले भूनने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं, मसालों का टेस्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ से मिक्स करेंगे और तकरीबन मसालों को हमने इतना पकाना है कि मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से टमाटर प्याज हल्दी और मिर्च फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें डाल दीजिएगा आलू की सब्ज़ी। आधा किलो आलू की सब्ज़ी है और आलू की सब्ज़ी को मैंने अच्छे से काट के पानी में रखा हुआ था ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। इस तरीके से सब्ज़ी आलू की बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। अक्सर होटलों पे ढाबों पे इसी तरीके से बनाई जाती है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ना ढाबे पे इसमें गरम मसाला साबुत इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा है। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी को हमने गरम मसाले के साथ इतना भूनना है कि अच्छे तरीके से आलू हमारे फ्राई हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो चले हैं। गरम मसाले की जो खुशबू है ना पूरे घर में फैल चुकी है। ये ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी आप घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे खुश्क वाली लाल मिर्च, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा और साबुत हरी मिर्च। अब इसमें आपने डाल देना है मसाला जिसे हमने पहले से ही फ्राई करके इस तरह मैंने इसको ग्राइंड किया है। आप कूंडी डंडे में डाल के इसको कूट भी सकते हैं। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। हाई फ्लेम करके हमने मसाले को आलू के साथ इतना भूनना है कि मसाले के अंदर जो हल्का फुल्का सा पानी है ना वो ड्राई होके एक प्यारी सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। मसाले के साथ अच्छे तरीके से हमने आलू की सब्ज़ी को भून लिया है। अच्छे से देखिए माशाल्लाह ग्रेवी पक गई है।
अब इसमें डाल देंगे हम लोग शोरबे के लिए एक बड़ा मग पानी का, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी तक इसमें हमने ना नमक इस्तेमाल नहीं किया। पानी के साथ ही आपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा, इससे रंग भी अच्छा आएगा। और देखिएगा माशाल्लाह ग्रेवी पे क्या शानदार सा एक कलर आता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू भी हमारे पक चुके हैं, मसाला ऑलरेडी हमने अच्छे से फ्राई करके शामिल किया है। तो हमने इसको दम पे पकाना है। जैसे दम आलू की रेसिपी है, सेम इसी तरीके से ढक्कन लगाएंगे, 7 से 8 मिनट के लिए दम लगाएंगे। आलू की सब्जी को हमने तकरीबन ना 8 मिनट दम लगा के पका लिया है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और देखिए माशाल्लाह सेम जैसी ढाबे पे आलू की तरकारी मिलती है ना, वही रंग आ गया है। ना इसमें आपने तड़का लगाना है और ना ही कोई ऐसी चीज़ डालनी है जिससे इसका रंग और टेस्ट ख़राब हो। खुशबू के लिए चंद दाने साबुत ज़ीरे के और कुटा हुआ खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आपने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खूबसूरती भी आएगी और खुशबू ऐसी कि सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी आलू की सब्ज़ी सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो गई है। आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं, सेम ढाबे वाला कलर, वही लुक, वही फ्लेवर और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। देखें इसी तरीके से ढाबे पे ये मज़ेदार सी आलू की तरकारी बनाई जाती है जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इसे पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, उबले चावलों के साथ खा सकते हैं। सुभान अल्लाह। कम मिर्च मसालों के साथ 10 से 15 मिनट में बनने वाली आलू की ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।